शर्मा जी, हमारे डॉक्टर जी भी, डॉक्टर साहब भी और मामा भी, ग्राम प्रधान जी, कपिल जी और सामने बैठा देवतुल्य समाज, आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकुर और समूचा विप्र समाज, ब्राह्मण समाज और हर एक पुष्प गुच्छ होता है जिसमें सब तरह के फूल होते हैं। आज सब तरह का समाज साथ है। शायद इससे बढ़कर मुझे लगता है किसी भी चीज की बेहतर, शुभ और अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है। इससे ज्यादा बेहतर और अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। तो सर्व समाज के लोगों के बीच खतौली की ये धरती चुनी गई। अब से कुछ साल पहले एक छोटा सा स्वप्न देखा था कि कोई एक मैकाले आया था जिसने 1857 में एक ऐसी दुर्भाग्यशाली चिट्ठी लिखी जिससे समूचे भारत की गुरुकुल व्यवस्था समाप्त होती चली गई। मगर जिस तरह से आक्रांता आते हैं उसी तरह से कुछ योद्धा भी आते हैं। एक जगह पड़ती है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में बेहट। बेहट में एक ऐसे ही व्यक्ति मिले, ब्राह्मण मिले, आचार्य मिले जिनका नाम था परपन्नाचार्य। उन्होंने बेहट में एक शुरुआत किया गुरुकुल का। उसके कुछ समय बाद, एक साल डेढ़ साल बाद अनिरुद्ध बाबा की पूरी टीम, आचार्य जी, आदरणीय और बहुत सारे, अपने नाम बताइए। अंशुल जी, विजय जी, शास्त्री जी, दीपक शर्मा जी, अनिरुद्ध जी। फिर एक टीम ये मिली। ये पहली टीम ऐसी मिली जिसने कहा कि आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया था कि भारत मांगे गुरुकुल, तो लीजिए आपको एक गुरुकुल और मिल रहा है। सोचिए, मैं कभी जब महाभारत पढ़ता हूं तो मुझे कृष्ण की सबसे प्यारी बात लगती है कि जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि गांव मोहल्ले गली में हर मां बच्चे को कहना कहती है। ये सिर्फ उसके बचपन जीने की बात है। ऐसा देवता जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया, गली मोहल्ले में मां बच्चे को लाड में कहना कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी, कहते हैं यार बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा लड़ा, विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष 5 निर्वासित बच्चों को खड़ा किया और उनको विजयी करा दिया। और जिसने ज्ञान दिया तो ऐसा दिया कि जिसके ऊपर हजारों नोबेल प्राइज कुर्बान, ऐसा ज्ञान दिया। तो जो 5 निर्वासित बच्चे थे उन्हें शायद बहुत लोग नहीं जानते थे, मगर इन 5 बच्चों को आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने महकाले की चिट्ठी की, जिसने मैकाले की चिट्ठी की, धज्जियां उड़ाकर रख दिया। और अब सरकार ने भी गुरुकुल बनाने की जो अनुमति दी, सरकार का भी आभार, और खासकर आभार इन बच्चों का जो आप लोगों में से निकले। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके आचार्य हैं, आप ही लोगों में से निकले और एक गुरुकुल की स्थापना की। तो मैं इन बच्चों को, आचार्यों को बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं और कहता हूं कि आज आपने एक गुरुकुल खोला और मैं उम्मीद करता हूं कि कल इन्हीं लोगों में से और 10 लोग खड़े होंगे जो कहेंगे आइए महाराज जी, नया गुरुकुल तैयार है। समझ रहे? ये ऐसी धरती है जिसे प्राचीन काल में लक्ष्मी नगर कहा जाता था। पता नहीं कौन मुजफ्फरनगर बना गया, मगर इस लक्ष्मी नगर से हजारों लक्ष्मी पुत्र उठेंगे जरूर। मेरा दिल कहता है हजारों लक्ष्मी पुत्र उठेंगे जरूर। और दुर्गा सप्तशती हम सब लोग नवरात्र में पढ़ रहे होंगे। दुर्गा सप्तशती पन्ना नंबर 23, श्लोक नंबर 47, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये भगवती जब कह रही है तो फिर बचता क्या है? जब भगवती ये कह रही है तो बचता क्या है? तू मेरी साधना कर, मेरी आराधना कर और अपनी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़। सोचिए कि वरुण ने कहा कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा ने कहा कृष्ण भगवान है,
वरुणा ने कहा कृष्ण भगवान है, हाँ कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं। तो मात्र एक देवता इस धरा पर ऐसा हुआ है जिसने स्वयं को कहा कि मैं भगवान हूं। बाकी किसी मत पंथ संप्रदाय में जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं भगवान हूं। अगर वो भगवान है, अगर वो भगवान है तो आप सब उसकी संतान है। और जब भगवान नहीं रुकता तो संतान कैसे रुकेगी? क्या रुकेगी? तो नहीं रुकेगी। तो मुझे लगता है कि ये गुरुकुल की पद्धति यूं ही बढ़ेगी। मैकाले आएंगे जाएंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर योद्धा कभी नहीं रुकते। योद्धा कभी नहीं रुकते, वो यूं ही निरंतर चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने मार्ग की ओर। जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, मुझे लगता है कि हम लोगों का निशाना गुरुकुल है। और गुरुकुल ये दो है, तब तक सो ना हो जाए तब तक रुकना ठीक नहीं। एक की नींव महत्वपूर्ण होती है, वो डल चुकी है। ये दूसरे की नींव आज रखी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरे की नींव में हम सब लोग इससे दुगनी ताकत के साथ आगे भी बढ़ेंगे, नींव भी रखेंगे और भारत को पुनः वही व्यवस्था जो अब से पहले थी देने में कामयाब भी होंगे। अच्छा रोचक आप समझिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूं। 1857 में 7.5 लाख गांव होते थे भारत में। 8.5 लाख